उसमें अभी बात करा दिया। तुम नेता हो, कहना तो नहीं चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कर सकता हूँ कि यादवों और ब्राह्मणों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर राजनीतिक लड़ाई ठीक थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद कराना। कहना है कि यादव जी इस बार आप 2 प्रकरण लेकर आइए कि मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि भगवान तो अखिलेश यादव बना रखे और कृष्ण जी का बनवाएंगे, रह जाएंगे वहाँ पे, जाएगा वहाँ पे मुसलमान नाराज हो जाएगा उनसे। राम मंदिर क्षत्रिय थे, लेकिन आपके वो कुल के श्री कृष्ण भगवान के जिसका बगलिया में जो मस्जिद बना है नाराज हो जाएगा, उसको गिरवाइए आप, उसको गिरवाइए इस बार। ये करवा रहे हैं 27 में ना इनके साथ ब्राह्मण रहेगा और ना इनके साथ यादव रहेगा, कुछ टुटपुरिया यादव रहेंगे जो इनकी विचारधारा के लोग हैं और जो क्या कहते हैं जिनके अंदर। मोहन यादव जी को यादव कहे नहीं मानते हैं, वो भी तो सीएम है मध्य प्रदेश के। देखिए वो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो जो भी बात करते हैं एक सम्मान से बात करते हैं। और मेरा नेशनल अयोध्या, मैं हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में इस समय इटावा कांड सबसे ज़्यादा गूंज रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है तो क्यों ना सवाल उठाए जाएंगे। एक यादव जी हैं, कथा कहते हैं, किसी पंडित जी के गांव में गए कथा कहने के लिए, बवाल खड़ा हो गया। मामला आया कि 2 आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं और पंडित जी की चुटिया, पंडित जी यानी यादव जी जो कथा कहने वाले हैं, उनकी चुटिया उटिया काट दी जाती है। हमारे सनातन धर्म में जो लोग सवाल उठा रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, ब्राह्मण ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप कथा कहने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उस कथा कहने का आपको ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर IAS बनना है तो UPSC की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करने के बाद MBBS की पढ़ाई करते हैं तब डॉक्टर बनते हैं। ऐसे थोड़ी किसी को इंजेक्शन लगा देते हैं या ऑपरेशन कर देते हैं। वैसे कथा कहने के लिए आपको कथा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हेमराज यादव जैसे लोगों की तरीके से कथा कहेंगे और ऊट पटांग बोलेंगे, फिर मीडिया के सामने आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। तो यही कहानी यहाँ आप इटावा की भी देख रहे हैं। लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे, लेकिन लगाते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बात है न्याय संगत की बात करनी चाहिए। क्योंकि तमाम मीडिया चैनल उनकी तरफ से दिखा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सही जानकारियों को दिखाना। ब्राह्मण होना क्या हर जगह गाली खाने के लिए ब्राह्मण पैदा हो गया क्या? कि जिसको पाओ सबसे आसान तरीका है पंडित जी को गरिया लो। पंडित जी किसी के रहमो करम पे नहीं जिंदा है, पंडित जी अपनी वजह से जिंदा है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े महान संत हुए हैं, अलग अलग बिरादरियों के हैं, वो दलित बिरादरी से भी हैं, पिछड़ा समाज से भी हैं, समर समाज से भी हैं, तमाम समाज के लोग हमारे यहाँ संत महात्मा हैं, उनको ब्राह्मण समाज भी पूजता है। कहीं भी आप मंदिर में चले जाइए, जगह जगह चले जाइए, ये नहीं पूछा जाता कि पंडित जी आप किस जात के हैं, महात्मा जी किस जात के हैं, उनके जाके चरण छूते हैं, स्वयं छूते हैं। हम ऐसे ऐसे मंदिरों को बता दें कि मौर्य जी उस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, छूते हैं हम लोग पैर जाके। ये बस राजनीतिक मुद्दा बनाया क्यों समाजवादी पार्टी ने? उनको कैसे पता चला कि बीजेपी ने वहाँ पे ये कांड करवाया है? क्यों सम्मानित किया? 420 तरीके से 420 के तरीके से आके वहाँ पे आधार कार्ड 2022 से बनवा कर कथा कह रहे हैं। और कथा जब कह रहे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। हमारे ऊपर कुछ इस वीडियो के बाद आरोप लगाएंगे तो लगाने दीजिए, क्योंकि जो सत्य है उसको दिखाना है। और जो विपक्ष की तरफ से कुछ मीडिया वाले दिखा रहे हैं, दिन भर गुणगान गा रहे हैं यादव जी करके, और ब्राह्मणों को दिन भर गरिवा रहे हैं सुबह शाम, तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूँ। पत्रकार जरूर हूँ, लेकिन एक समाज भी है हमारा, तो हम अपने समाज के लिए भी खड़े होंगे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मेरा नाम सत्यम पांडे है और आज हम लोगों ने हजरतगंज चौराहे पे अखिलेश यादव का इसी विषय पे पुतला भी फूका है। बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया हम सभी भाइयों ने मिलकर। देखिए, बहुत शांति से एक बात कहना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमारे देश में एक मामला बहुत तेज़ी से चल रहा था लव जिहाद का। उस लव जिहाद पे जब प्रश्न उठा कि अगर क्या कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्रेम करे तो क्या ये गलत है, कई लोगों ने ये सवाल उठाया। उस पर जो है सरकार का जवाब यह था कि नहीं, अगर कोई लड़की प्रेम करे किसी मुस्लिम लड़के से तो प्रेम गलत नहीं है, लेकिन उस प्रेम से पहले संबंध बनाने का जो माध्यम है, यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया साइटों पे ये लड़के करते क्या थे? हिंदू धर्म के नाम का प्रयोग, पंकज, नीरज, मोहन, दिनेश, ऐसे नामों का प्रयोग करके पहले वो संबंधों में जाते थे। बाद में शादी विवाह का प्रकरण रचाते थे। जब शादी विवाह हो जाता था, जब उस महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, जब वो किसी तरीके से घर से भाग के या जैसे भी छिप छिपा के वो शादी कर लेती थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तब वो जो है अकेली रह जाती थी। कुछ समय बाद वो उनको छोड़ देते थे। इस पूरे प्रकरण को नाम दिया गया था लव जिहाद। उसमें यही बात कही गई कि नहीं, प्रेम या शादी गुनाह नहीं है, आइडेंटिटी को छिपा के प्रेम या शादी करना गुनाह है। तो जिस प्रकार से वहाँ आइडेंटिटी छिपाई गई, उस समय जब सरकार ने इसका विरोध किया तो आइडेंटिटी छिपाना यानी कि क्राइम,
इस बात का हमें लगता है सभी लोग समर्थन करेंगे। तो वो चाहे फिर कोई हो, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो किसी जात से हो या किसी धर्म से हो, अगर उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई मतलब कि उसके मन में कहीं ना कहीं चोर था। लेकिन इसमें यादव और ब्राह्मण करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये जानना जरूरी है। मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब हुआ ये कि भाई उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। पहला मुद्दा तो ये था, ठीक है, उन्होंने आइडेंटिटी छिपाई, वहाँ के स्थानीय लोग या जो वहाँ के आयोजक थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उनके साथ मारपीट किया, वो भी गलत है, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उसके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो कि हो भी रहा है। मुकदमा जो है दोनों तरफ से दर्ज किया गया है। हाँ, मुकदमा दोनों तरफ से दर्ज हुआ है। अब रही बात राजनीति की, ये आस्था का विषय था, ये उनका एक तरीके से जो आयोजक थे उनके आस्था का विषय था, पूजा पाठ का मामला था, ये राजनीतिक विषय नहीं था। इसमें हिंदू और ब्राह्मण तो था ही नहीं। हिंदू ब्राह्मण तो ये क्या है, अखिलेश यादव जी यादव ब्राह्मण। हाँ, कैसे कि भैया उनको बुलाया, अपने यहाँ का यहाँ पे बढ़िया उनको ऐसे सम्मानित कर रहे हैं जैसे वो कहीं बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप या गोल्ड मेडल जीत के आए हों। एकदम ये चुनरी उड़ा के सम्मान करना, 51,000 रुपये का चेक देना, क्या है ये सब, क्या है भाई? या तो आप सम्मानित उस दिन किए होते जब मुकदमा हो गया था, चार्जशीट आ गई होती, उसमें पता चल गया होता कि हाँ इनकी गलती नहीं थी, इनके साथ गलत हुआ, आप उस दिन सम्मानित करते, हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं यार समाज में किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ, वो व्यक्ति लड़ाई लड़ के अपनी लड़ाई जीत के आया है, जीत के बाद आप उसका सम्मान करते, समर्थन करते, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस पे किसी प्रकार का आरोप लगा हुआ है, 420 का आरोप लगा हुआ है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपराधिक श्रेणी में आ चुका है, उस व्यक्ति को अपने आप लगा के समर्थन बिना जांच पड़ताल किए इसको यादव बनाम ब्राह्मण कर दो, समाज में जातीय विभेद करा दो। क्या आपको लग रहा है 2027 की तैयारी चल रही है? कुछ नहीं, सब खत्म है, ये भूल जाएं जो वो जमाना गया जब गधा पकौड़ी खाता था, अब ये भूल जाएं। आप जो है छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे उतार के यहाँ पे ब्राह्मण, और एक समय था जब कहावत कही जाती थी कि दोस्ती यारी सीखनी है, एग्जाम्पल दिया जाता था, तो ब्राह्मण सुदामा और कृष्ण यादव से सीखो, दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। आज तुमने उसमें यह भी बात करा दिया, तुम नेता हो, कहना तो नहीं चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कर सकता हूँ कि यादवों और ब्राह्मणों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अरे राजनीतिक लड़ाई ठीक थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद कराना, ये ब्राह्मणों के ऊपर देखता हूँ बहुत आरोप लगाने लगते लोग। अगर ब्राह्मण ही चाहता, इतना वो सब कुछ चाहता कि ब्राह्मण किसी और को नहीं चाहता, तो नहीं चाहता कि ब्राह्मण होते हुए कि वो कृष्ण जी की पूजा हो, राम जी की पूजा हो, तमाम देवी देवता हैं उनकी पूजा हो, वो कहता ब्राह्मण है तो परशुराम में पूजा होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ब्राह्मण ने ही सबको पूजा करवाया, पाठ करवाया। बता दूं, किसी न किसी उपेक्षा में कहीं किसी ब्राह्मण के साथ कोई अत्याचार हुआ, उस वजह से वो भंगे आपराधिक बना हो, मतलब उसको समाज ने और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ने अगर उनके साथ न्याय नहीं किया, तो उस उपेक्षा में कहिए या अवहेलना में कहिए, कोई ब्राह्मण समाज का आदमी गुंडा बना होगा, शौक से कोई नहीं बना होगा। शौक से गुंडा बने हुए लोगों की लिस्ट एक बार निकाल के देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का, और मजबूरी में बने हुए का देख लीजिएगा, मजबूरी में भी आपको ब्राह्मण एक या दो लोग नाम लेते हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जी का, इनका उनका ऐसा वैसा, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी छोटा समय है, इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतिहास सब जानता है। लग रहा है ये बताइए कि 2027 किसके लिए बढ़िया दिख रहा है आपको, यानी कि मुद्दा उठा दिए हैं यादव जी वाला, अगर हम हूँ यादव हुई तो आज जाए और मार खाई, और मार खाए बाद में यहाँ सम्मानित हम हुई। तो यादव जी ने ये जो सम्मान वाला कार्यक्रम किया ये बिल्कुल गलत है। जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या गलत किया है, जांचों परांत उनको सम्मान देना चाहिए, उसके पहले सम्मान नहीं देना चाहिए। और जो है ये ब्राह्मण का जो नाम लिया गया है बिल्कुल गलत बात है। जो ये कहा जा रहा है कि जो है मूत्र का जो वो किया गया, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये आरोप प्रत्यारोप है, इसकी बात में कठोर निंदा करता हूँ। यानी कि जो कह रहे हैं मूत्र का छिड़काव किया गया, कहीं इसका वीडियो है कि मूत्र का छिड़काव किया गया? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मथुरा का मंदिर किसने तोड़ा? मथुरा का मंदिर किसने तोड़ा आपको मालूम है? तो मथुरा का मंदिर जिसने तोड़ा उसके साथ मिल करके ये लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन कृष्ण और सुदामा एक ब्राह्मण और यादव की दोस्ती को ठुकरा रहे हैं। अरे कृष्ण का मंदिर बताइए कि कृष्ण का मंदिर मैं बनवाऊंगा। इस बार आप 27 में घोषणा करिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा मथुरा में। इस बार नाराज हो जाएगा, बहुत बड़ी बात कह दी कृष्ण जी के नाम पे। सिर्फ कहते हैं कि कृष्ण जी यदुवंशी है। नहीं, यदुवंशी है
नहीं कहते हैं बस। नहीं, क्यों नहीं मंदिर बनवा सकते भाई? आपके समाज का नहीं नाराज हो जाएगा। नहीं, वोट बैंक से क्या मतलब है? वोट बैंक से क्या मतलब? आप जो है क्या कहते हैं समाज के हैं आप जो राम मंदिर तो गए नहीं आता, आपको लग रहा है जाएंगे वहाँ राम पे? मंदिर ना कहा जाएगा वहाँ पे, मुसलमान नाराज हो जाएगा उनसे। क्षत्रिय थे, राम मंदिर क्षत्रिय थे, लेकिन आपके वो कुल के श्री कृष्ण भगवान के जिसने आप बगलिया में जो मस्जिद बना है नाराज हो जाएगा उसको गिरवाइए आप, उसको गिरवाइए इस बार। ये दे देंगे 2027 में। वाईएम फैक्टर जो चला रहे हैं, सुनिए, वाईएम फैक्टर चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती थी वो इन्होंने तोड़ने का काम किया, और 27 में ना इनके साथ ब्राह्मण रहेगा और ना इनके साथ यादव रहेगा। कुछ टुटपुटिया यादव रहेंगे जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, और जो क्या कहते हैं जिनके अंदर मोहन यादव जी को यादव काहे नहीं मानते हैं? वो भी तो सीएम है मध्य प्रदेश के। देखिए वो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो जो भी बात करते हैं एक सम्मान से बात करते हैं। और मेरा कहना है कि यादव जी इस बार आप 2 प्रकरण लेकर आइए कि मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि बनवाऊंगा। भगवान तो अखिलेश यादव बना रखे हैं, और तो कहाँ से नंबर कृष्ण जी का बनवाएंगे आप?